डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के अंदर आज हम टॉपिक कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूर पैकेज। जैसा कि आप सभी लोग लास्ट लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं कि जो टूर पैकेज है वो क्या होता है। सो बेसिकली जो है जैसे कि हॉलोवे के शब्दों में है, उन्होंने कहा है कि टूर पैकेज जो है इट कैन बी डिफाइंड एज ए टोटल टूरिज्म प्रोडक्ट consisting of transportation from market area to the destination, accommodation at the destination, and recreational activities performed by tourists. तो बेसिकली क्या है, जो आपका टूर पैकेज है वो एक टोटल प्रोडक्ट है, या सम टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल टूरिज्म प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं उन सबका जो है मिलाकर जो बनता है वो एक टोटल टूरिज्म प्रोडक्ट है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन शामिल होता है आपका, जहां से आपने जर्नी शुरू की है और जहां तक आप जर्नी कर रहे हैं, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक पहुंचने का सारा ट्रांसपोर्टेशन आपका आता है। साथ साथ आपका अकोमोडेशन भी आता है, जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहां जो रहने की सुविधा है वो उसमें शामिल होती है। उसके अलावा वहां पर जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, रिक्रिएशनल या एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज जो की जाती हैं, उनसे रिलेटेड सारी सर्विसेज उसके अंदर शामिल होती हैं। तो बेसिकली हम पैकेज टूर को कह सकते हैं कि ये एक प्री अरेंजमेंट है, प्री अरेंज टूर है बेसिकली, और ये प्री पेड ट्रिप है। प्रीपेड यानी कि आप जाने से पहले इसका पेमेंट कर देते हैं, और जिसके अंदर की दो या दो से ज्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो शामिल होते हैं। जैसे कि हमारा ट्रेवल कंपोनेंट होता है, ट्रेवल कंपोनेंट में आपका एयर फेयर भी हो सकता है, एयरपोर्ट के ट्रांसफर्स भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही हमारा अकोमोडेशन इंक्लूडेड होता है। अकोमोडेशन में डिपेंड करता है, अगर आपने मील्स लिए हैं तो मील्स भी शामिल होंगे, और इसके अलावा जो दूसरी और सर्विसेज हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो ये बेसिकली जो है, जब हम इस तरह से जो है कंबाइन करके ट्रेवल एजेंट या टूर ऑपरेटर जो है सभी कंपोनेंट्स को शामिल करके एक पैकेज बना के देता है आपको, तो वो जो है आपका टूर पैकेज कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं टूर पैकेजेस के, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे किसी भी स्टैंडर्ड पैकेज टूर की। तो बेसिकली जो है हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल करनी है, ये इस बात पर डिपेंड करता है बेसिकली कि तो टूर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि एक कंट्री के अंदर जो है किस तरह से हो सकता है, दूसरा कंट्री उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल करता है। पर एक तरह से दोनों जगह पर ही, चाहे वो किसी भी देश में वो टूर पैकेज बना रहे हो, ये बिल्कुल क्लियर होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पर आप जा रहे हैं घूमने के लिए, उसके रास्ते में आने वाला जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है या अकोमोडेशन है या अन्य सुविधाएं हैं, वो सभी आप इसमें शामिल करते हैं। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे टूर पैकेजेस जो हैं ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसे थॉमस कुक का है, कॉक्स एंड किंग्स का, या एसओटीसी या टीसीआई, या और भी बहुत सारी फॉरेन ट्रेवल कंपनीज जो हैं, हम देखते हैं कि जो पैकेज टूर है बेसिकली उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके सामने हैं। अकोमोडेशन आपका है, अट्रैक्शन या साइट सीइंग, ट्रांसपोर्टेशन है, ग्राउंड अरेंजमेंट है, इवेंट एंड एक्टिविटीज है, और इंश्योरेंस जो है वो होता है। और इनमें से बिल्कुल बेसिक जो है वो है आपका अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो है बेसिकली वो सबसे बेसिक है आपका तो है। तो बाकी जो है ये सारे एलिमेंट्स जो है हमारे टूर पैकेज के अंदर शामिल होते हैं। तो ट्रेवल इंडस्ट्री जो है वो एक्सपीरियंस करती है कि जो हमारा कंपोनेंट जो है, ट्रेवल कंपोनेंट जो है हमारा, वो डायरेक्टली जो है एजेंसी जो है वो जो प्रिंसिपल सप्लायर्स होते हैं उनसे लेती है। तो ट्रांसपोर्टेशन या जो ट्रेवल का जो कंपोनेंट है बेसिकली वो किससे लिया जाता है, जो मेन सप्लायर्स है। तो आप ट्रेवल के सप्लायर्स कौन से होंगे, तो यानी अगर आपको एयरलाइन सर्विसेज चाहिए, आप एयर टिकट दे रहे हो तो आपकी एयरलाइंस हो जाएंगी। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं। जो ग्राउंड अरेंजमेंट जो है वो कौन करके देगा आपको, जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो करके देते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर कोई फॉरेन ट्रेवल एजेंसी है, जैसे कि टीसीआई जो है, वो अगर एक ग्राउंड ऑपरेटर का काम कर रही है और वो बाहर से आए हुए जो विदेशी पर्यटक हैं इंडिया के अंदर, उनको हैंडल करने का काम करती है।
दूसरी तरफ टीसीआई जो है उसकी अपनी ब्रांच भी हो सकती है, या वो किसी और ट्रेवल एजेंसी के थ्रू जो है जो और जगहों पर उस टूरिस्ट को घूमने जाना है, जैसे उन्हें आगरा जाना है, जयपुर जाना है या शिमला जाना है, तो उसके लिए वो क्या अरेंज करती है, वहां से ग्राउंड ऑपरेटर अरेंज करती है। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राउंड ऑपरेटर आपको तब जरूरत होता है जब आपका ब्रांच ऑफिस दूसरी जगहों पर नहीं है। जैसे आपका ऑफिस दिल्ली में है, बट आपको टूरिस्ट को जो है सेवाएं देनी है गोवा में, केरला के अंदर, आगरा के अंदर, जयपुर के अंदर, तो उसके लिए आप जो है ग्राउंड ऑपरेटर्स या हैंडलिंग एजेंट्स जो है वो जो है अपने लिए अरेंज करते हैं, जो आपके ब्याह पर आपके टूरिस्ट को सारी सर्विसेज जो है वो देते हैं। ठीक है। तो जो इसलिए जो है, और इससे फायदा हमें क्या होता है, क्योंकि जब हम जो हमारे ग्राउंड ऑपरेटर्स होते हैं या हैंडलिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर उन्हीं एरियाज से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने वहाँ के जो सप्लायर्स हैं उनसे अच्छी तरह से नेगोशिएट भी कर सकते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं आता, और कॉस्टिंग भी जो है वो कम हो जाती है, तो हमें वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। तो ये आपको बेसिकली समझ आया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं टूर पैकेज के वो कौन कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट है में अगर हम एग्जांपल लेना चाहेंगे कि कोई भी जो है इनबाउंड टूर पैकेज का एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम लेते हैं कि कोई भी हमारा टूरिस्ट है, वो जाना है लंदन, लंदन से वो आ रहा है दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली से वो फिर घूमने के लिए जा रहा है आगरा, आगरा के अलावा फिर उसको और घूमना है, श्रीनगर भी जाना है उसे घूमने के लिए, श्रीनगर से वो वापस आ जाता है, यही दो जगहें वो घूम रहा है, और वो वापस आ जाता है दिल्ली। अब दिल्ली से वो वापस कहाँ जाएगा, लंदन जाएगा। ठीक है, तो ये एक इनबाउंड आइटनरी हो गई। इनबाउंड क्यों हो गई, क्योंकि फॉरेन कंट्री से कोई टूरिस्ट इंडिया के अंदर आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनबाउंड बोलेंगे। वो इनबाउंड टूरिस्ट हो गया, उसके लिए जो हमने आइटनरी बनाई है वो इस तरह से आपकी हो गई। इस टूर के अंदर जो है ये एक ऑल इंक्लूसिव टूर है, एस्कॉर्टेड टूर है, जिसके अंदर एस्कॉर्ट शामिल है और बहुत सारे ट्रेवल कंपोनेंट्स भी इसके अंदर शामिल हैं। तो जो प्राइस होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो टूरिस्ट जो है वो कौन सी डेट पे जो है डिपार्चर हो रहा है उसके अंदर, और इस बात पे भी डिपेंड करेगा उसने कौन सी एयरलाइंस ले रहा है, वो किस टाइप की अकोमोडेशन, यानी कि वो होटल कैसा चाह रहा है, 5 स्टार या 4 स्टार चाहता है, ट्रांसफर के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए या नहीं, मील्स वो कैसे ले रहा है, कॉन्टिनेंटल है, एपी प्लान है, कौन सा प्लान है उसका। इसके अलावा वो कुछ एक्सकर्शन जो है, टूर्स जो है अगर वो शामिल कर रहा है, या वो प्रोफेशनल एस्कॉर्ट की सर्विसेज शामिल कर रहा है, उसके बेसिस पर इसका जो है प्राइसिंग जो है वो डिसाइड होता है। टूर जो है एक तरह से कहाँ से शुरू हो रहा है, लंदन से शुरू हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो डे 1 है उसमें जो है टूरिस्ट जो है वो कहाँ कर रहा है, वो लंदन से जो है वो फ्लाई कर रहा है दिल्ली के लिए, और सेकेंड डे पे आके वो अराइवल उसका दिल्ली में हो जाता है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है होटल के अंदर, और वो दिल्ली के अंदर जो है वो 2 दिन स्पेंड करता है। तो एटलीस्ट हमें पता है कि दिल्ली में वो कितने डेज स्पेंड कर रहा है, 2 डेज स्पेंड कर रहा है। अब क्या करेगा वो, एक दिन तो वो पहुंच गया, उसने रेस्ट किया, और सेकेंड डे में फिर वो क्या कर रहा है, दिल्ली का सिटी टूर करेगा। तो सिटी टूर में अब आप उसको जो है कंप्लीट फुल डे सिटी टूर करा रहे हैं, तो उसको बहुत सारी चीजें घुमा सकते हैं, जैसे कि ओल्ड दिल्ली में जो है आपके जामा मस्जिद हो गई, चांदनी चौक, फिर इसके अलावा रेड फोर्ट है, राजघाट, गांधी मेमोरियल म्यूजियम, अशोका पिलर, उसके अलावा नई दिल्ली के अंदर हुमायूं टॉम, सफदरजंग टॉम, कुतुब टावर, और ये हो गया कुतुब उल इस्लाम मॉस्क, आयरन पिलर, एम्बेसी एरिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं, प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, इंडिया गेट, बिरला टेम्पल, ठीक है। उसके अलावा जंतर मंतर हो गया कैनॉट प्लेस में, और वापस से वो कहाँ आ जाएगा, अपने होटल में आ जाएगा। और ओवरनाइट आप क्या करोगे, अब उसको क्या करते हो, ओवरनाइट, आपको बताया था ओवरनाइट हम ऐसे लिख देते हैं, ओवरनाइट जो है उसका स्टे जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, होटल के अंदर हो जाएगा, वो होटल में रुक गया। अब नेक्स्ट डे उसको जाना है आगरा, आगरा के लिए ऑप्शन क्या हो सकता है, वो बाय रोड जा रहा है, ये भी हो सकता है, या वो बाय एयर जा रहा है, ये भी हो सकता है, इवन बाय ट्रेन भी जा सकता है। बट क्योंकि ये फॉरेन टूरिस्ट है तो ये प्रेफर कर रहा है कि ये बाय एयर जाना चाहता है, तो बाय एयर जाने के लिए आप उसको मॉर्निंग के अंदर जो है
क्या करेंगे, दिल्ली का जो ये होटल में रुका हुआ है, होटल से इसको कहाँ भेज देंगे, एयरपोर्ट के लिए ट्रांसफर दे देंगे इसको, और वहां से जो है ये फ्लाइट लेके आगरा पहुंच जाएगा। आगरा जो है पहुंच गया, ओवर जो है स्टे करेगा होटल के अंदर। तो ये तो बहुत शॉर्ट जर्नी है आपकी। तो आफ्टरनून जो है उसके पास में फ्री बच जाती है, जब वो ये वाला दिन है उसका, तो आफ्टरनून जो है उसकी फ्री बचती है, और यहाँ पर वो क्या करेगा, साइट सीइंग करेगा। ये एसएस जब हम लिखते हैं तो इट मीन्स साइट सीइंग। तो ये आपका जो है, ही विल डू द साइट सीइंग। साइट सीइंग के लिए ताजमहल चला जाएगा, आगरा फोर्ट आप उसको दिखा दोगे घुमाने के लिए, और ओवरनाइट उसके बाद में वो होटल में रुक जाता है, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आते हैं आपका, नेक्स्ट डे में आप उसको एक्सकर्शन करा सकते हो। आगरा के नजदीक जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी है, तो वो फतेहपुर सीकरी घूम के आ सकता है। और उसके बाद आफ्टरनून के अंदर जो है, क्योंकि वो आधे दिन में वापस आ जाएगा, तो वो आफ्टरनून के अंदर जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, और एयरपोर्ट से कहाँ जाएगा, आगरा से वापस दिल्ली ले लेगा, फ्लाइट लेगा वो दिल्ली के लिए। और दिल्ली जब वो पहुंच गया तो उसको होटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगले दिन छठे दिन जो है, अब वो जाएगा, फ्लाइट उसको लेनी है श्रीनगर के, तो छठे दिन जो है उसको होटल से फिर से ट्रांसफर दिया जाएगा एयरपोर्ट के लिए, और वहां से वो श्रीनगर की फ्लाइट लेगा। श्रीनगर वो पहुंच गया, तो श्रीनगर में आप उसको उसकी अगर इच्छा है तो आप उसको जो अरेंजमेंट है एकोमोडेशन के लिए, आप उसको डीलक्स जो है हाउस बोट जो है उसके अंदर भी इसको अरेंजमेंट जो है वो दे सकते हो, ठीक है। डीलक्स हाउस बोट के अंदर वो रुक जाएगा। और उसके बाद वो जो आफ्टरनून का जो टाइम है, हाफ डे जो उसका साइट सीइंग है, आप उसको मुगल गार्डन, चश्मे शाही, निशांत बाग, शालीमार बाग, ये सब जगहें वो घूम सकता है, और रात को फिर से वो जो है हाउस बोट के अंदर रुक जाता है। इस तरह से वो वहां पर स्टे किया। अगला दिन जो है वो फिर से जो है क्योंकि उसको एक दिन और रुकना है कश्मीर के अंदर, तो वो नेक्स्ट डे फिर से साइट सीइंग करेगा। जो आपका मुगल फोर्ट है, हरी पर्वत है, और बहुत सारी चीजें, मार्केट है, नेचुरल ब्यूटी है, सारी चीजें वो देख सकता है। डल लेक के अंदर आप उसको शिकारा राइड करा सकते हैं, नेहरू पार्क है, और ये सारी चीजें वो कर सकता है। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट डे जो है, अब उसको 8वां दिन जब उसका हो जाता है, तो ही हैज टू ट्रांसफर टू एयरपोर्ट। अब वो एयरपोर्ट के लिए ट्रांसफर किया गया, और वो एयरपोर्ट से जाएगा, पहुंच जाएगा दिल्ली, दिल्ली पहुंचेगा। और दिल्ली से पहुंचने के बाद में उसकी जो है फिर फ्लाइट है वहां से दिल्ली, उसको हम इस तरह से कनेक्टिविटी देंगे कि उसको दोबारा से दिल्ली में रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक डे उसका वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और वो वापस से जो अपनी फ्लाइट लेके लंदन जो है वो चला जाता है। तो इस तरह से जो ये आपका ट्रिप है, ये कितना बन गया आपका, 9 डेज का जो है आपका जो ये टोटल ट्रिप है वो कितना हुआ आपका, 9 डेज। तो ये आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो आप अपना ट्रिप है, क्लाइंट से पता होके कि आप उसके लिए कितने दिन का ट्रिप बना रहे हैं, क्योंकि जितना आपका डेज बढ़ते जाएंगे उतना खर्चा भी बढ़ता जाएगा, जो प्राइसिंग है वो भी इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट चीज है अब आपकी टूर फीचर्स। अब हमने जो बात करनी है, अब तक जो हमने बात की थी वो थी आइटनरी वाला हिस्सा, कि आइटनरी जो है, पर अब जब हम उसको पैकेज दे रहे हैं तो हमारे को उसको क्लियर करना है कि इस पैकेज के अंदर उसको हम कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको पता है कि आपने क्या दिया है उसको, एक तो उसका ट्रिप था, एक तरह से राउंड ट्रिप था, क्योंकि वो लंदन से आ रहा था और वापस लंदन जा रहा था, और बीच की डेस्टिनेशन उसके अंदर थी, तो वो एक राउंड ट्रिप था। तो यानी कि वो आपका अरेंजमेंट हो गया, जो आप लंदन से बैक टू लंदन जो वो पहुंच रहा है, ये आपने उसको सारी चीजें दे रहे हैं। इसके अलावा आपने क्या क्या किया था, वो कहाँ कहाँ गया था बाई एयर से, दिल्ली से कहाँ गया था, आगरा गया था वो, तो दिल्ली टू आगरा का एयर फेयर आ गया इसके अंदर। इसके अलावा फिर वो दिल्ली से श्रीनगर भी गया था, दिल्ली टू श्रीनगर भी गया था, ठीक है। और ये दिल्ली, ये वापस भी आया है, दिल्ली टू आगरा गया है, आगरा से दिल्ली वापस आया है, दिल्ली टू श्रीनगर गया, श्रीनगर टू दिल्ली वापस आया है। तो ये दोनों आपका, तभी आपने बोला कि ये पूरा राउंड ट्रिप है आपका, इसका ये वाला भी इंक्लूडेड हो जाएगा। इसके अलावा उसने कहाँ पर जो है ट्रांसफर के लिए, उसके अलावा उसने क्या चीजें ली है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जब आपने उसको होटल से एयरपोर्ट छोड़ा या एयरपोर्ट से होटल छोड़ा, तब भी उसने उसको लगा। इसके अलावा जब आपने उसको साइट सीइंग कराई आगरा की, तब भी आपका ट्रांसपोर्ट लगा।
तो ये सारी चीजें जितने भी आपके होटल ट्रांसफर्स हुए, वो सारी चीजें जो आपका टूर जो है, जिसके लिए आपने चाहे कोच लिया, एसी कोच लिया या एसी कार ली, आपने डिपेंड्स आपके नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है वो कितने थे। 2 ही लोग थे तो वो कार प्रेफर करेंगे, और अगर आपके ज्यादा लोग हैं तो वो कोच प्रेफर करेंगे। तो यानी कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं आप यहाँ पर डालते जाओगे, तो ये शो होगा कि आपके टूर पैकेज के अंदर ये सारी सर्विसेज शामिल हैं। और ये बहुत क्लियरली बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आप वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मांगे तो आपके पास क्लियर होना चाहिए आपने कौन कौन सी सर्विसेज उसको इंक्लूड करके दी है। इट शुड बी क्लियर। अब हमारा दूसरा एलिमेंट बच्चों क्या आता है, अकोमोडेशन का, रहने के लिए जो हमने अरेंजमेंट्स किए थे। तो रहने के लिए आपने टोटल अरेंजमेंट्स जो किए थे, आपने टोटल ट्रिप के अंदर 7 जो है आपकी नाइट्स अकोमोडेशन जो था आपका, वो कहाँ कहाँ पर था 7 नाइट्स का, दिल्ली में भी था और आगरा के अंदर भी था, और साथ साथ आपने डिलेक्स होटल जो बोट जो थी आपने होटल में वो जो आपने श्रीनगर के अंदर डिलक्स हाउस बोट जो की थी, वो इसकी सर्विसेज आपकी शामिल थी। तो ये आपका टोटल जो आपका जो आ जाएगा वो ऐड करके आ जाएगा कितना अमाउंट आया। साथ ही होटल्स का जितना भी जो टैक्सेस के चार्जेस लगते हैं या सर्विस चार्ज लगते हैं वो भी उसमें शामिल हो जाता है। और आपको ये क्लियरली करना पड़ेगा आपने उसको कितने रूम किस बेसिस पर दिए हैं। जैसे कि अगर आपने उसको ट्विन शेयरिंग दिया, ट्विन शेयरिंग का मतलब होता है एक रूम को 2 लोग शेयर कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ट्विन शेयरिंग। सिंगल रूम नहीं है, एक पर्सन को एक रूम नहीं मिला हुआ, ट्विन शेयरिंग है। उसी की बेसिस पर जो होटल का जो आपका कॉस्ट आएगा वो आ जाएगा। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट चीज है, एलिमेंट आ गया आपका मील। आपको ये भी बताना है कि आपने उसको मील कौन सा दिया है। तो मील आप उसको दे रहे हो अमेरिकन प्लान, तो एपी, ये क्लियरली लिखा होगा आपका। इसके अलावा आप और चीजें लिखोगे, जो टूर है उसकी हाइलाइट्स क्या है, टूर हाइलाइट्स। ये कि और क्या चीजें आपने इसमें डाली है, जैसे कि आपने यहाँ लिखा कि टूर जो है आपका एस्कॉर्टेड है, यानी कि एस्कॉर्ट की सर्विसेज दी जा रही हैं। दूसरा, जिस जगहों पर आपको नेशनल गाइड की जरूरत है, जो जैसे आगरा गए थे या फतेहपुर सीकरी गए थे, तो आपने लोकल गाइड लोगे जो आपको जो है वहां की इंफॉर्मेशन देगा, वो सारी चीजें शामिल होंगी। और इवन जो भी आपको ट्रेवल बैग या डॉक्यूमेंट फोल्डर दिया गया है, रोड मैप दिया गया है, और ये सारी चीजें अगर आपको ये लिखना है कि जो भी अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उससे रिलेटेड जो टूर असिस्टेंस है वो भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप उसको रिटर्न में देंगे। और इसके अलावा जो आपका टूर पैकेज है वहां पर क्लियरली लिखा होता है, जो वो बनाने वाले होते हैं वो लिखते हैं कि आपका टूर कोड जो है वो क्या होगा। साथ साथ स्पेसिफाई कर देते हैं हम एक ही हर टूर को कि एक टूर का जो है नाम जो है वो क्या होगा। साथ में आपका इस टूर का जो टोटल प्राइस होगा वो क्या होगा। ठीक है जी। और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती है। टर्म्स एंड कंडीशन जैसे अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब कोई ये बोलता है कि आपने मील्स डाली हैं तो क्या उसके अंदर ड्रिंक्स भी शामिल हैं, तो ये क्लेरिफाई होगा कि नहीं, जो चीजें दी गई हैं उसके अलावा जो भी आप एक्स्ट्रा करेंगे उसकी पेमेंट आपको डायरेक्टली करनी पड़ेगी। ठीक है। और उसी तरह से रूम्स में लिए, आपने रूम में एक्स्ट्रा बेड अगर लेना है उसकी भी आपको खुद करनी पड़ेगी। आपने लॉन्ड्री का यूज किया है, कपड़े आपने धुलवाए प्रेस करवाए हैं, वो यूज किया है, वो आपको अलग से देने पड़ेंगे। तो इसी तरह से जो दूसरी चीजें होंगी वो उसके चार्जेस अलग होते हैं। और अगर जो है लग्जरी टैक्स कोई यूज हुआ है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जितना होता है वही लगाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आपने पैकेज में ये जरूर क्लियर करना है कि जो चेक इन टाइम और चेकआउट टाइम होता है वो हमेशा क्या होता है, जैसा आपको बताया हुआ है 12 नून होता है, 12 बजे जो होते हैं दोपहर के, वो हमारा चेक इन और चेकआउट टाइम होता है। अगर उससे आप चेंज करते हैं तो आपको दूसरे दिन का चार्जेस भी लग जाते हैं। ठीक है। तो अब ये है, और आपने ये जो पेमेंट है वो किस तरह से की जानी है वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होगी कि आप उससे वो चेक की फॉर्म में ले रहे हो, कैश ले रहे हो, जिस तरह से भी ली जा रही है वो क्लियरिटी के साथ होती है। तो ये आपके टूर के फीचर्स होते हैं। तब ये आपका कंप्लीट जो है बेटा पैकेज जो है वो बन जाता है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक पैकेज टूर का जो कि हमारा आउटबाउंड हो सकता है। अभी हमने क्या लिया था, इनबाउंड, यानी कि बाहर से हमारे देश में आ रहा था। अब हम ले रहे हैं कि हमारे कंट्री से जो है टूरिस्ट कहाँ जा रहा है, दूसरे कंट्री के अंदर जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारा टूरिस्ट जो है वो जा रहा है मुंबई,
मुंबई से जाता है वो न्यूयॉर्क, ठीक है, और उसके बाद ओके, मुंबई से न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क से वो जाता है अब वॉशिंगटन। ये आ गया आपका वॉशिंगटन। वॉशिंगटन से जा रहा है वो ओरलैंडो, ओरलैंडो से जा रहा है सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, वहां से जाता है वो लास वेगास, और उसके बाद जाता है वो लॉस एंजलिस, राइट, और उसके बाद वापस आ जाता है अब वो न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से फिर वो वापस की फ्लाइट ले लेता है मुंबई के लिए, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल है आपके आउटबाउंड ट्रिप। बहुत सारा हो सकता है, आपकी जर्नी डिपेंड करता है कि आपके टूरिस्ट को कहाँ जाना है, आपके क्लाइंट को कहाँ जाना है। ये हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। तो जो टूर जो है ये आपका यूएसए के लिए स्पेशली जो डेवलप किया गया है, और इसके एक इंक्लूसिव टूर है और एस्कॉर्टेड है, यानी कि इसके अंदर एस्कॉर्ट की सर्विसेज शामिल की गई हैं। इसके अंदर बहुत सारे टूर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल हैं। तो जो प्राइस है अगेन वो डिपेंड करता है डिपार्चर डेट क्या होगी, और आपने जो है आपका जो एयर फेयर क्या होगा, क्योंकि एयर फेयर भी टाइम टू टाइम जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए उस समय पर डिपेंड करता है ये जब आप डिपार्चर डेट देते हैं। और इसके अंदर अकोमोडेशन शामिल है ट्विन शेयरिंग बेसिस पर, जैसे हमने पहले कहा था कि रहने की दो दो जो पर्सन हैं वो एक रूम शेयर कर रहे हैं। साथ ही में आपका मील प्लान है, ट्रांसफर चार्जेस भी हैं, और साइट सीइंग चार्जेस भी इसके अंदर शामिल है। तो डिटेल मैं आगे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि डिटेल आप इसको जान सकते हो, जैसे आपने आइटनरी में पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर कि वो कितने दिन कहाँ लगाएगा, कैसी कैसी चीजें जो चेक करेगा। हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ पर जो हमारे टूर फीचर्स हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टूर पैकेज की, तो हम टूर फीचर्स में हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले जैसे है हमने बोला कि हमारे यहाँ पर हमने टूर एस्कॉर्ट जो है उसकी सर्विसेज शामिल की, और एस्कॉर्ट भी ऐसा जो कि हिंदी और इंग्लिश जो है ही शुड बी स्पीकिंग। उसके अलावा आपने उसको एक जो है अगर टूर बैग कोई दे रहे हो तो टूर बैग भी आप लिख सकते हो। देन है आपका कोई, आप उसको गेस्ट को कोई गिफ्ट भी देते हैं, सरप्राइज गिफ्ट आप उसको दे रहे हो, तो ये भी आपकी शामिल हो जाएगा उसके अंदर। उसके अलावा आपका जो मील प्लान है वो आप उसको दे रहे हो एपी मील प्लान, और इंडियन भी दे रहे हो, ठीक है। तो आपका हो गया ये इंडियन मील प्लान। ये लिखने में थोड़ा सा चीजें तो आप समझ जाना बेटा, ये इंडियन हो गया। इसके अलावा आपने जो अकोमोडेशन दी उसको किस बेसिस पर दी, ट्विन शेयरिंग के बेसिस पर दी, ट्विन शेयरिंग के बेसिस पर अकोमोडेशन दे दी। आप उसको जो एयरपोर्ट या होटल ट्रांसफर दे रहे हो उसके लिए हम उसको क्या दे रहे हैं, एसी कोच। अब ये एसी आप आपने क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट ने एसी मांगी है गाड़ी या नॉन एसी मांगी है, दोनों के ही चार्जेस अलग अलग होते हैं। इसलिए जब गाड़ी आप उसको ऑफर करोगे तो ये क्लियर करना है एसी चाहिए कि नॉन एसी चाहिए। उसके अलावा साइट सीइंग, साइट सीइंग के लिए भी जब आप उसको कार दे रहे हो वो भी क्लियर होनी चाहिए कि एसी या नॉन एसी। इसके अलावा आप उसको जो है पूरी डिटेल जो आइटनरी है प्रिंट फॉर्म में, पूरी डिटेल्ड आइटनरी आप उसको दोगे। एयरपोर्ट पे जो है उसको वेलकम दिया जाएगा जब आप एयरपोर्ट पे उसको ले रहे हो, और जो है जाते वक्त जो है उसको एक फेयरवेल डिनर भी दिया जाता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक तरह से आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री देते हो। इसके अलावा चिल्ड्रंस जो हैं, बच्चे जो अगर 5 साल से छोटे हैं, अगर आप उनको फ्री कर रहे हो तो आप उसको स्पेसिफाई करोगे, नहीं कर रहे हो तो भी स्पेसिफाई करोगे कि चिल्ड्रन के चार्जेस जो हैं वो एक्स्ट्रा लगेंगे। इमरजेंसी असिस्टेंस दी जाएगी, रिजर्वेशन की कंडीशंस जो होंगी वो होंगी, और एयर फेयर क्लियर करना पड़ेगा कि आपको उसको एयर फेयर कैसा चाहिए, इकोनॉमी क्लास का चाहिए एयर फेयर या उसको बिजनेस क्लास का चाहिए। ये उसके अकॉर्डिंगली जो एयरलाइंस की जो आप सीट ले रहे हो उसका चार्जेस डिफरेंट होता है। इसके अलावा क्योंकि वो बाहर जा रहा है तो उसको ट्रेवल करेंसी भी चाहिए कि आपको रुपीस को जो है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा,
और साथ में बाहर जाने के लिए जरूरी है इंश्योरेंस भी। तो आपका जो है इंश्योरेंस जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। और उसके साथ साथ जो भी आपका टूर प्राइस जो निकलेगा टूर का पैकेज का, सारी चीजें सर्विसेज टोटल करके वो आप बता सकते हो। टूर कॉस्टिंग हम बेटा नेक्स्ट क्लास में भी हम करेंगे नेक्स्ट दिनों के अंदर कि टूर कॉस्टिंग कैसे करते हैं स्पेसिफिकली। आइडिया तो आपको बताया कि हमने कंपोनेंट सारे इसीलिए लिखे हैं कि इन कंपोनेंट्स के जो हम जोड़ेंगे तो हम उसकी कॉस्टिंग जो है वो निकाल पाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, इसके अंदर दो चीजें और आती हैं आपकी। एक आता है वर्ड हमने सुना है FIT और दूसरा हम जो बोलते हैं GIT। FIT इज बेसिकली हम बोलते हैं फॉरेन इंडिविजुअल ट्रेवलर और GIT हम यूज करते हैं ग्रुप इंक्लूसिव टूर के लिए। तो इसको थोड़ा सा और क्लियरली हम पढ़ लेते हैं। टूर पैकेजेस आर कस्टमाइज्ड विद पर्सनलाइज्ड सर्विसेज फॉर द फ्री इंडिपेंडेंट टूर्स। Such deals offer flexibility in selecting services of their choice and interest and added to a tour package. टूर पैकेजेस जो होते हैं वो कस्टमाइज्ड कस्टम के यानी कि कस्टमर की इच्छा के अकॉर्डिंगली बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ये इसलिए फॉर द फ्री इंडिपेंडेंट टूर्स कि फ्री इंडिपेंडेंट टूर्स है, आप जो है इसके अंदर और एक्स्ट्रा जो सर्विसेज डालना चाहते हैं, जो चेंज करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप जो है सर्विसेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, पसंद जो है आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, और उसको टूर पैकेज में शामिल किया जा सकता है। तो इससे फायदा ये होता है कि ट्रेवलर्स को जो है फ्रीडम मिल जाता है कि वो अगर अपनी छुट्टियां जो है मनाने के लिए जा रहे हैं तो वो उनको जो है कोई एक पर्टिकुलर जो शेड्यूल्ड आइटनरी है जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई है टाइमिंग के अकॉर्डिंगली, उसके अंदर उन्हें फ्रीडम है कि वो उसके अंदर बदलाव जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि जब वो ग्रुप में जाते हैं, आपको बताया था जब हम ग्रुप में जाते हैं तो स्पेसिफिक हो जाती है आइटनरी, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलती है, किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होती है। पर जब आप इंडिपेंडेंटली जा रहे हो तो आपके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो सकती है। ये आपकी कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है। और ये इसके अलावा दीज टूर्स ऑफर द ट्रेवलर द कन्वीनियंस ऑफ पेइंग फॉर ऑल द ट्रिप प्रायर टू डिपार्चर। इसके अंदर आप डिपार्चर से पहले, यात्रा से पहले आप सारी पेमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, ट्रांसफर शामिल है, लॉजिंग या अकोमोडेशन रहने की सुविधा, साइट सीइंग जो एक्सकर्शंस हैं जो आप देखते हो जाने के लिए उन जगहों पर घूमने जाते हो, और कई बार मील्स भी शामिल होते हैं। तो बिजनेस जो है बेसिकली ये है इसका कि जो कस्टमर्स जो हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है उनके लाइफस्टाइल और उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली। तो जो टूरिस्ट ट्रेवल करते हैं इंडिपेंडेंटली जो है अपने एक देश से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, वो कैसे ट्रेवल करना चाहते हैं? FIT की फॉर्म में ट्रेवल करना चाहते हैं, इंडिविजुअल ट्रेवल के हिसाब से। और फ्री इंडिपेंडेंट टूरिस्ट जो ट्रेवल कर रहे हैं, जो अपने कंट्री के अंदर जो है ट्रेवल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? DITs कहते हैं। तो बेसिकली अपने कंट्री के अंदर जो इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट ट्रेवलर्स कहलाते हैं। और जो दूसरे देश के टूरिस्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन इंडिपेंडेंट ट्रेवलर्स बोलते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी टर्म है GIT की। जैसा हमने बोला ग्रुप इंक्लूसिव ट्रेवल। ग्रुप इंक्लूसिव ट्रेवल के अंदर शामिल है कि जो ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स हैं वो शेयर करते हैं बेसिकली, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, वो कहते सबका इच्छा है 10-15 लोग जो हैं वो यूरोप घूमना चाहते हैं, तो इट्स 10-15 लोग इकट्ठे अरेंजमेंट करवा सकते हैं, वो तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि जो ऑपरेटर ने एक पैकेज बनाया हुआ है उसके पास में वो उसको एडवर्टाइज करता है कि ये ग्रुप के जो जा रहा होगा, तो जो लोग वो पैकेज खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सभी को उस पर्टिकुलर डेट पर एक साथ लेकर जाता है, तो वो पूरा ग्रुप बन जाता है उस डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के हों और ये भी हो सकता है वो अलग भी। इस तरह का जो टूर होता है वो मोस्टली जो है एक फिक्स्ड आइटनरी पे चलता है, जो पहले से बना दी गई होती है उसी आइटनरी पे चलता है। और इसके अंदर जो है कई बार डिपेंड करता है कि आप जिन जिन जगहों पर ट्रेवल कर रहे हैं वहां थोड़े दिनों के लिए रुक रहे हैं या ज्यादा दिनों के लिए ट्रेवलर कर रहे हैं। और कई बार जो है आप थोड़े थोड़े दिनों का स्टे होता है जब आप किसी बिजनेस एक्टिविटी या माइस एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं। और अगर आप लेजर या प्लेजर के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका स्टे ज्यादा दिनों का भी हो सकता है। तो ग्रुप टूर पैकेजेस जो होते हैं वो एज कंपेयर टू जो हमारे इंडिविजुअल पैकेजेस होते हैं उसके कंपैरिजन में आपको सस्ते पड़ते हैं।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर बल्क सेल होती है। जो भी आप होटल रूम्स हैं जो आपको बना के दे रहा है पैकेज टूर ऑपरेटर जो है, वो बल्क में होटल रूम्स ले रहा है, एयरलाइन सीट्स भी ले रहा है, कोच की सेवाएं भी ले रहा है। तो इस तरह से जो ग्रुप के लिए पैकेज बनाया जाता है उसका कॉस्ट जो है वो कम पड़ता है बनाने वाले को भी, और वो उसका डिस्काउंट हम जो कस्टमर है उसको भी देता है। दिस टाइप ऑफ टूर, ये टाइप के जो टूर होते हैं वो डिफर करते हैं एस्कॉर्टेड टूर्स की कंपैरिजन में, क्योंकि जो यहाँ पर जो है मेंबर्स जो होते हैं एस्कॉर्टेड टूर के जो होते हैं, इनके अंदर जो होता है नॉर्मली कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। जब एस्कॉर्ट आपके साथ में जाता है तो एस्कॉर्ट तो कंपनी का होता है, पर अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो ये होता है कि आपका ग्रुप अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है, तो आप सब एक दूसरे के साथ में मिलकर जो है उस जगह को घूमने के लिए जाते हैं और एंजॉय करते हैं। टूरिस्ट जो कि स्पेशल इंटरेस्ट टूर पे जाते हैं, किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे अगर जा रहे हैं, तो वो शो करता है कि सबका एक इंटरेस्ट है। अगर 15 लोग जो हैं वो एडवेंचर टूरिस्ट है, तो इसका मतलब तो बेसिकली सब जिन लोगों का एक जैसा इंटरेस्ट होगा वो उस पर्टिकुलरली पैकेज को जो है वो परचेज करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो GITs जो हैं उसके अंदर क्या है नॉर्मली कि सेम इंटरेस्ट वाले लोग जो हैं वो उस टाइप के पैकेज को परचेज करते हैं, और जो है उस टाइप के ग्रुप्स को जो है वो खरीदते हैं, उस टाइप के ट्रेवल को जो है वो खरीदते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों कि FITs जो हैं वो हमारे क्या होते हैं और हमारे GITs जो हैं वो क्या होते हैं। सो इट्स बेसिकली क्लियर। नेक्स्ट ये आपके आते हैं रेफरेंसेस। डिफरेंट साइट्स आपको दी हुई है इंफॉर्मेशन के लिए, जिनके थ्रू जाके जो है आप इसके बारे में फर्दर जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। इससे पहले एक चीज और थी हमारी, जो एक पॉइंट था कि टूर फॉर्मुलेशन जो फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं जब हम टूर बनाते हैं, तो कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं, ये भी आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ टूर क्या है, किस उद्देश्य से कोई जा रहा है, डेस्टिनेशन का चॉइस क्या होगा, क्या डेस्टिनेशन किस डेस्टिनेशन को वो पसंद कर रहा है, टूरिस्ट का बजट क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है जब आप टूर बना रहे हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कोई परमिशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए। टाइप ऑफ टूरिस्ट अकोमोडेशन कैसी होगी, 4 स्टार 5 स्टार जो भी कैटेगरी होगी। टूर पीरियड यानी कि टूर कितने समय के लिए बनाया गया है, 7 डेज 8 डेज 15 डेज जो भी है। साथ ही डिपार्चर एंड स्टे इंफॉर्मेशन, आप कब जो है ट्रेवल कर रहे हैं, डिपार्ट कर रहे हैं और कहाँ पर जो है आप रुकना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा टूर प्राइस जो है, जो कंडीशंस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि वो डिपेंड करती हैं उस वक्त की जो है मनी की जो है वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो प्राइसिंग है वो चेंज हो जाती है। और जो हमारे टूर रेफरेंस टूल्स जो हैं उनका जो है आपने ध्यान रखना है जो भी है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ध्यान रखना होता है, जिस कंट्री में जाया जा रहा है वहां की राजनीतिक स्थिति जो है वो कैसी है, शांतिपूर्ण है या जैसा है उसके अकॉर्डिंगली। और रिलेशनशिप जो है आपकी जो होस्ट कंट्री है और जहां से टूरिस्ट जा रहा है, उन दोनों कंट्रीज के बीच की रिलेशन कैसी है। यानी अगर आप एक ऐसी कंट्री में जाना चाह रहे हैं जहां पर कि आपके देश और उनके देश में अनबन है, तो मुश्किलें आएंगी। इस टाइप से ये सारे फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं किसी भी टूर को जब हम बनाते हैं उसको। तो ये आप फर्दर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम टूर पैकेज जो हम बनाते हैं किस तरह से उस आइटनरी के साथ साथ कौन सी सर्विसेज मेंशन की हुई हैं, किस तरह से उन सारी चीजों को उसके अंदर हम डालते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल।